अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हम सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे ताकि हमें स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स चाहिए हमें और एक ऑपरेटर चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हम यूज़र से ही लेंगे। जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो इंटीजर टाइप हो सकते हैं या फिर आप जैसे मर्जी डेटा टाइप उसकी रख सकते हैं, फ्लोट, डबल। और जो हमारे पास ऑपरेटर होगा वो करैक्टर टाइप का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इंटीजर ए और इसी को साथ ही मैं यूज़र से ले भी लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद सीन करवा लेते हैं। एक और वेरिएबल लेता हूँ बी और सेम एंटर बी और सीन बी। अब मुझे एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं करैक्टर टाइप ऑपरेटर ले लेता हूँ। वेरिएबल का नाम OPRT रख लेते हैं और यूज़र को पहले मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज़ चूज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस। उसके बाद हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, विच ऑपरेटर यू वांट टू यूज़। उसके बाद सीन करवा लेते हैं OPRT को। अब हमने जो स्विच अप्लाई करना है वो करना है करैक्टर टाइप जो हमने वेरिएबल बनाया है उस पे। यहाँ से हमारी स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है। हमारा जो केस 1 है इसमें हमने करैक्टर टाइप OPRT बनाया था, मतलब हमारे पास यहाँ पर करैक्टर्स में हमने लेना है प्लस को या माइनस को, या जितने भी हमने केसेस बनाने हैं वो सारे हमने करैक्टर टाइप के होंगे, इसलिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद कोलन साइन आ जाएगा, फिर हम सी आउट करवा देंगे, सम इज ए प्लस बी। इससे पहले हम एक वैल्यू और भी प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब कि वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर करवा लेते हैं अलहदा से, वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी। यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। उसके बाद पहले ही क्या करेगा, यूज़र को वैल्यू भी दिखा देगा जो उसने एंटर की है, उसके बाद उनका सम करवा देगा। इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि वो सारे काम ना करे। मतलब ये है कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्लस का केस यूज़ करने के बाद इससे नेक्स्ट केस जो भी होगा वो सारे रन करता जाएगा। तो पहले ब्रेक को हम नहीं यूज़ करते ताकि ये भी हमें क्लियर हो जाए दोबारा। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है माइनस का, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी। उसी तरह से हमारे पास सी आउट डिफरेंस इज ए माइनस बी। एंडल के यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद केस 3 हमारा जो, उसमें हमारे पास है मल्टीप्लाई, कोलन साइन, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए,
वैल्यू ऑफ बी इज बी। यहाँ पर भी कॉलन को अटैच कर लेते हैं ताकि हमारी आउटपुट क्लियर हो। उसके बाद सी आउट मल्टीप्लिकेशन इज दिस। नेक्स्ट केस हमारा डिवीजन का। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी। उसके बाद सी आउट में इनकी डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ ए एंड बी, सॉरी हम सिर्फ क्या लिख रहे थे, डिवीजन इज ए डिवाइडेड बाय बी। केस हमारा जो लास्ट है वो है मॉडुलस का। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू ऑफ बी इज बी। उसके बाद मॉडुलस, यानी कि यहाँ पर जो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे वो है रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर इज ए मॉडुलस बी। और डिफ़ॉल्ट में भी हम कर लेंगे डिफ़ॉल्ट सी आउट एरर प्लीज चूज गिवन ऑपरेटर। तो ये है हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3, बी की वैल्यू एंटर करते हैं 2। उसके बाद हमने इनमें से कोई भी एक चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं प्लस का चूज़ करता हूँ। तो मुझे सारी वैल्यूज़ को शो करवा रहा है, वैल्यू सम की भी शो करवा रहा है, डिफरेंस की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी, डिवीजन की भी और रिमाइंडर की भी। थोड़ी सी हम आउटपुट को सही कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद ए की वैल्यू एंटर करते हैं 4, बी की वैल्यू एंटर करते हैं 3, कोई एक हम चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 4, वैल्यू ऑफ बी इज़ 3 एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ 12। तो यहाँ पर हम स्पेस दे लेते हैं। अब रन करते हैं। वैल्यू में 3 एंटर कर लेता हूँ और 6 एंटर कर लेते हैं, जो मर्ज़ी एंटर करें। यहाँ पर हम एक केस चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस का। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, वैल्यू ऑफ बी इज़ 6 एंड सम इज़ 9।
तो ये था हमारा छोटा सा कैलकुलेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम गो टू स्टेटमेंट को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।